हेलो एवरीवन, हाय। आप सभी बच्चों का स्वागत है एम क्लासेस में। ठीक है। तो ये आज का जो टॉपिक है बेटा आपका यहाँ पे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है। तो टोटल में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का यहाँ पे आपको 4 चैप्टर बताएंगे, है ना। और एक चैप्टर जो बचेगा वो आपको क्लास 12th में बताया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको दोनों ईयर मिला के यानी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों ईयर मिला के आपको 5 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें 4 चैप्टर यहाँ पे पढ़ाया जाएगा और एक चैप्टर आपको 12th क्लास में पढ़ाया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो आपको आज बताने वाले हैं वो आपका है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ये यूनिट फर्स्ट का है। तो फर्स्ट यूनिट में जो आपको फंक्शन पढ़ना है, फंक्शन एंड रिलेशन, तो इसी के तहत में आता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाया जाएगा, तो आज बेसिकली आपको बताया जाएगा जो आप क्लास 10th में भी पढ़े हैं कि व्हाट इज द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जिसको हिंदी में बोला जाता था त्रिकोणमिति। ठीक है। तो बेसिकली हम यहीं से पढ़ेंगे, लेकिन आप वहां पे डिग्री पढ़ता था, 90 डिग्री तक पढ़ते थे। तो यहाँ पे जो चीज बताया जाएगा कि डिग्री कैसे हुआ, क्या डिग्री मेजर होता है, एंगल कैसे बनता है, कब हमारा पॉजिटिव एंगल बनता है, कब हमारा नेगेटिव एंगल बनता है, इस प्रकार की सारी बातें जितने भी मन में सवाल होंगे सभी यहाँ पे क्लियर किया जाएगा। ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। सो व्हाट इज द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एक एक करके हम लोग डिफाइन करेंगे, यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। आप चैनल पे लगातार बने रहे। अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, और ज्यादा से ज्यादा जितनी भी फ्रेंड्स है सभी के साथ शेयर करें, है ना। या फिर आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस से ऐड होना चाहते हैं तो ये जो दिए हुए एड्रेस है आप यहाँ पे भी आ सकते हैं। हजारीबाग में चलता है आर्यभट्ट मैथमेटिक्स क्लासेस, तो आप ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर बेटा। चलिए, तो आज मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ पे आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो यूनिट 2 का है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है, तो पहले मैं इंट्रोडक्शन बताता हूँ कि व्हाट इज द ट्रिगोनोमेट्रिक क्या होता है ना। तो ट्रिगोनोमेट्रिक, ठीक है। यहाँ पे देखिए बेसिकली जो ट्रिगोनोमेट्री होता है वो 2 वर्ड से मिलके बना है ना। चाहो तो इसको मैं 3 वर्ड में भी कर सकता हूँ, लेकिन बेसिकली ये कितने वर्ड से बना है, 3 वर्ड से, यानी 2 वर्ड से बात करेंगे, है ना। बेसिकली यहाँ पे तो ये 2 वर्ड से मिलके बना है। एक पहला बोलेंगे ट्रिगोनो, ठीक है, ट्रिगोनो या ट्रिगोन, और दूसरा बोलेंगे मैट्रॉन। क्या बोलेंगे बेटा, मैट्रॉन। ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री 2 टाइप से, जो ग्रीक वर्ड है, यहाँ पे एक चीज बता देता हूं कि बेसिकली जो ये है हमारा, ये हमारा ग्रीक वर्ड है ना। यहाँ पे ये ग्रीक यानी जो ट्रिगोनोमेट्री है वह ग्रीक एक शब्द है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, हिंदी है तो लिपि है, देवनागरी है, इस प्रकार की जो अपना एक भाषा होता है उस लैंग्वेज को जो लिखा जाता है बेसिकली, तो इस प्रकार से जो ट्रिगोनोमेट्री था वो ग्रीक वर्ड में लिखा गया है। ठीक है ना। तो ट्रिगोनोमेट्री बेसिकली एक ग्रीक वर्ड लेटर है, ग्रीक एक शब्द है, एक अपना औधा है जिसका नेमिंग इस प्रकार से दिया गया था। तो ट्रिगोनोमेट्री 2 टाइप से टूटता है, एक होता है ट्रिगोन और दूसरा होता है मैट्रॉन। ट्रिगोन का मतलब होता है बेटा यहाँ पे आपका ट्राइंगल। क्या होता है बेटा, ट्राइंगल। ठीक है। और मैट्रॉन का मतलब होता है मेजर। क्या होता है, मेजर। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको मैट्रॉन पढ़ना है और ट्रिगोन पढ़ना है ना। तो एक मीन होता है ट्राइंगल, दूसरा मतलब होता है मेजर, कि ट्राइंगल और मेजर। अब मैं अगर हिंदी में बात करूं तो ये होता है त्रिभुज। क्या होता है बेटा आपका, त्रिभुज। और अगर हम बात करें मेजर का मतलब क्या हो गया, मापन। क्या होता है, मापन। और इनसाइड हम ये कह सकते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का मतलब हो गया कि हम लोग किसी भी ट्राइंगल का साइड का जो मेजर एंगल मेजर करेंगे, किसी भी साइड से लेकर जो हम लोग यहाँ पे मेजर करेंगे। क्या यहाँ ट्राइंगल है, मापन करेंगे, किसका मापन करेंगे, ट्राइंगल का। एक कोई त्रिभुज है, सपोज कीजिए हमारा त्रिभुज है ना। तो यहाँ पे एंगल का मापन किया जाएगा, है ना, कि क्या एंगल होगा, क्या इसका साइड होगा, किस प्रकार से साइड रहेगा, क्या रेशियोज होंगे साइड होने का, इन तमाम चीजों का यहाँ पे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ते हैं। तो बेसिकली हमेशा जो भी स्टडी करेंगे ट्रिगोनोमेट्री में एक ट्राइंगल का ही करने वाले हैं। ट्राइंगल का एंगल का मेजर करने वाले हैं, है ना। उसका साइड मेजर करने वाले हैं कि साइड कितना लेंथ है, उसकी क्या लेंथ है, कि ये साइड कितना है, ये साइड कितना है, ये साइड कितना है, और तमाम साइड को मिला के इंटीरियर एंगल हमारा कितना बना रहा है,
इन सभी चीजों के एक एक बारीकी से हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री दो वर्ड से है, एक ट्रिगोन है, दूसरा मैट्रॉन है। ट्रिगोन का मतलब होता है ट्राइंगल और मैट्रॉन का मतलब होता है मेजर। इट मींस ट्राइंगल मतलब 3 एंगल वाला जो भी होगा, है ना, 3 एंगल वाला, और मेजर का मतलब मापन। जो हम किसी भी चीज में अगर हिंदी में बात करें तो कोई भी त्रिभुज का अगर हम कोण मापन करते हैं, उसकी भुजा निकालते हैं, तो उन सभी तमाम चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति, जिसको ट्रिगोनोमेट्री बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रहा है? चलिए, ये इंट्रोडक्शन था। ठीक है, अब आता है सवाल कि भाई ट्राइंगल है तो एंगल क्या होता है, व्हाट इज द एंगल क्या होगा, व्हाट इज द मेजर क्या होगा, एंगल ऑफ मेजरमेंट क्या होंगे, है ना। तो आज का जो आपका जो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में जो पहला जो चैप्टर है ये है कि एंगल ऑफ मेजरमेंट, है ना, कि हम लोग किसी भी एंगल का मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो हम इन सभी चीजों को यहाँ पे चैप्टर में पढ़ेंगे कि व्हाट इज द एंगल ऑफ मेजरमेंट क्या होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि क्या। अब यहाँ पे देखिए एंगल्स क्या है, व्हाट इज द एंगल्स, है ना। तो एंगल देखिए हमारा दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव एंगल होता है और एक नेगेटिव एंगल होता है। तो पहली बात कि पॉजिटिव एंगल कब होता है, नेगेटिव एंगल कब होता है, तो यहाँ पे मैं बताता हूँ बेटा, यहाँ पे आज आपको क्लियर होगा। देखो एंगल कब बनता है, जब भी आपका दो लाइन होगा, क्या होंगे, दो लाइन होनी चाहिए और किसी एक खास एक फिक्स पॉइंट पे मिलना चाहिए दोनों। ठीक है, तो उसपे जो रोटेट होगा, है ना, तो रोटेट होने के लिए एक इनिशियल लाइन होता है और दूसरा टर्मिनल लाइन होता है। तो दो लाइन के बीच वाला जो बनता है वही हमारा एंगल कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसमें सवाल यह आता है सर इनिशियल लाइन कौन होगा, टर्मिनल लाइन कौन होगा। ठीक है, तो मैं बता दूं जो इस टाइप का ओरिजेंटल में खींचा गया है इसको बोलते हैं हम लोग इनिशियल लाइन। क्या बोलते हैं इसको, इनिशियल लाइन। ठीक है, और इसको बोलेंगे यहाँ पे बेटा टर्मिनल लाइन, टर्मिनल लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया टर्मिनल, आपका टर्मिनल लाइन, और यहाँ पे फिर इसको हम बोलेंगे इनिशियल लाइन। ठीक है, और यहाँ पे बोलेंगे हमको इसको टर्मिनल लाइन, टर्मिनल लाइन। ठीक है, हमेशा जो एंगल रोटेट होता है, एंगल जो रोटेट होने का तरीका जो है वह इनिशियल से टर्मिनल जाता है। क्या जाता है बेटा आपका, इनिशियल से, है ना, इनिशियल टू टर्मिनल, टर्मिनल। देखिए मैं पूरा शॉर्ट में लिखा रहा हूं, है ना, क्योंकि ये सब आपसे पूछने वाला कोई नहीं है। बस आपको बेसिकली जानना है कि एंगल कैसे बनता है, कब हमारा एंगल पॉजिटिव बनेगा, कब एंगल हमारा नेगेटिव बनेगा। ठीक है, तो इनिशियल से हमेशा क्या बनेगा, टर्मिनल बनेगा। अब सवाल आता है कि ये इनिशियल से टर्मिनल जा रहा है तो इधर बनाएगा एंगल ऐसे। ठीक है, और इसका जो रोटेशन होगा वो इस प्रकार से होगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर इनिशियल से टर्मिनल आएंगे तो इस प्रकार से आएंगे ना इधर। ठीक है, और इसका जो रोटेशन होगा सो इस प्रकार से होगा। क्लियर है, तो एक ऐसे बनेगा और एक ऐसे बनेगा, एक ऐसे बनेगा, एक ऐसे बनेगा। ठीक है, तो एक हो गया यहाँ इनिशियल से टर्मिनल और एक हो गया इनिशियल से टर्मिनल। अब दोनों सिचुएशन में तो दो डायरेक्शन में हो रहा है ना, एक इधर से हो रहा है और दूसरा इधर से हो रहा है। ठीक है, तो वैसे सिचुएशन में हम लोग क्या कहेंगे कि अब जो यहाँ पे एंगल बन रहा है, यानी टर्मिनल इनिशियल टू टर्मिनल जो जा रहा है, इसको तो बोलेंगे पॉजिटिव एंगल। लेकिन कब, जब ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज में होगा। ध्यान देना, है ना, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है इनिशियल से टर्मिनल, तो हमेशा वो पॉजिटिव एंगल बनाएगा। ये पॉजिटिव थीटा का मतलब है कि ये हमारा इनिशियल से टर्मिनल जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज होते। क्लियर है, तो एंटी क्लॉकवाइज में हमेशा पॉजिटिव एंगल बनता है और क्लॉकवाइज में क्या बनेगा बेटा आपका, तो क्लॉकवाइज में आपका बनता है नेगेटिव एंगल। क्लियर है, तो इनिशियल लाइन से टर्मिनल लाइन अगर क्लॉकवाइज में है तो नेगेटिव एंगल, और अगर इनिशियल से टर्मिनल हमारा अगर एंटी क्लॉकवाइज में है तो पॉजिटिव एंगल लेगा। क्या बात समझ में आ रहा है कि नेगेटिव और पॉजिटिव कब बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे लगता होगा सर क्लॉक है तो ये ज्यादा बेटर होगा कि प्लस लगना चाहिए था, और एंटी क्लॉकवाइज इसका मतलब उसका नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कहानी थोड़ा उल्टा है। क्लियर है, ये आपका ये क्लियर करता है कि जो हमारा यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव बन रहा है, तो हमेशा ट्रिगोनोमेट्री में ध्यान देना है कि आपका एंटी क्लॉकवाइज में ऑलवेज पॉजिटिव एंगल बनाएगा, और
आपका क्लॉकवाइज में हमेशा नेगेटिव एंगल बनाएगा। क्या घड़ी आप रोटेट होते हुए देखे हैं? घड़ी तो सब कोई वॉच करता होगा, हाँ वॉचिंग। तो इस वॉच में जो घड़ी होता है वो हमेशा क्लॉकवाइज से रोटेट करता है। 12 पे कांटा लाइए, 12 के बाद इसको रोटेट कीजिए, तो ये आपका क्या आएगा? हमेशा क्लॉकवाइज में होगा। क्लियर है? तो घड़ी का डायरेक्शन में एंगल बनना, नेगेटिव एंगल बनना, घड़ी का अपोजिट डायरेक्शन में घूमना एक पॉजिटिव एंगल बनाएगा। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव और क्लॉकवाइज में नेगेटिव एंगल बनता है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अगर कमेंट बॉक्स में करते जाओ यार, यस या नो। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं इसका मेजरमेंट हम लोग कैसे करेंगे। आगे है मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, तो मैं आपको स्क्रीन पे डिफिनेशन दिखा रहा हूँ, वहां पे देखते जाए, नोट करते हैं। आप स्क्रीन पे देखें कि क्या है आपका मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, देखिए डिफिनेशन क्या लिखा हुआ है। कहते हैं द अमाउंट ऑफ रोटेशन परफॉर्मेड फ्रॉम द इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड is known as measure of an angle. The most commonly used units of measurement are. ठीक है, तो R के बाद आप ये लिखेंगे, एक डिग्री मेजर और दूसरा होता है रेडियन मेजर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे किसी भी एंगल का मेजरमेंट हम लोग दो तरीके से करेंगे, एक हमारा डिग्री मेजर में और दूसरा हमारा रेडियन मेजर में। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली दो प्रकार से आपको बताया जाएगा किसी भी एंगल का मेजर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं एक एक करके, फिर से मैं डिफाइन कर देता हूं कि द अमाउंट ऑफ रोटेशन फॉर्मेड फ्रॉम द इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड नॉन एज आपका मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। अभी जस्ट बता रहे थे कि कोई भी एंगल जो बनता है वो इनिशियल टू टर्मिनल चलता है। अब उसी में चाहे वो पॉजिटिव एंगल बनाए या फिर नेगेटिव बनाए, क्लॉकवाइज से बनाए या एंटी क्लॉकवाइज से बनाए। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ एंगल में दो प्रकार की बातें पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पे डिग्री मेजर और दूसरा रेडियन मेजर। देखिए अगर कोई और ऑथर का बुक रहेगा तो उसमें आपको यूनिट ऑफ मेजरमेंट के लिए तीन प्रकार की बातें समझाएगा। ठीक है, एक आएगा हमारा ब्रिटिश सिस्टम जिसको हेक्साडेसिमल सिस्टम कहते हैं, उसके बाद फ्रेंच सिस्टम आएगा, उसके बाद रेडियन आता है। क्लियर है? तो हम उन सभी चीजों को नहीं पूछ रहे हैं, उन चीजों को नहीं बता रहे हैं, क्योंकि उसका जब यूज ही नहीं करेंगे तो फिर उसको बताने से कोई फायदा है नहीं। अब यहाँ पे देखिए इसमें जो डिग्री मेजर है, मेजरमेंट ऑफ एन एंगल में दो प्रकार की बातें समझाएंगे यहाँ पे, एक डिग्री मेजर दूसरा रेडियन मेजर। ठीक है, तो पहला हमारा डिग्री मेजर क्या होता है, देखिए कहता है इन द सिस्टम ऑफ मेजरिंग एंगल, किसी भी एंगल का जो हम लोग मापन कर रहे हैं वह सिस्टम में क्या होता है, मेजर करेंगे एक डिग्री में, क्या करेंगे एक डिग्री में, एक मिनट में और एक सेकंड में। और हम लोग आज पहली बार आप लोग सुन रहे होंगे कि डिग्री भी जो होता है वो पहले मिनट में होता है, उसके बाद सेकंड में आता है। बेसिकली जो हम लोग जो वॉच करते हैं ना, जो सेकंड से उसके बाद मिनट, उसके बाद डिग्री आता है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो हमारा होता है इन दिस सिस्टम में हम लोग तीन प्रकार की बातें मेजर करेंगे, डिग्री, मिनट्स और सेकंड। ठीक है, और जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा ना, बहुत बेसिक है, आप टेंशन ना लें, सिर्फ अभी एक फॉर्मेलिटी हो रहा है, मैं उसको निभा रहा हूँ, बाकी बाद में डायरेक्ट आऊंगा। क्लियर है? अब यहाँ पे एन एंगल इज सेड टू हैव अ मेजर ऑफ 1 डिग्री। मैं 1 डिग्री किसको कहूंगा कि किसी भी एंगल को हम अगर 1 डिग्री माप रहे हैं तो इसका मतलब तभी होगा जब कोई भी इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड तक रिवॉल्वेशन होगा। रिवॉल्वेशन का मतलब पूरा रोटेट करेगा। जैसे अगर सपोज करो कोई भी चीज अगर पूरा घूमेगा तब ना होगा। ठीक है, जैसे सपोज करो कि ये हमारा है, यहां से स्टार्ट किया यहां तक पूरा रिवॉल्वेशन हुआ, इसी को रिवॉल्वेशन बोलते हैं, जब पूरा चक्कर व्यू काटता है। तो पूरा चक्कर व्यू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा, है ना? तो अगर कोई भी 360 भाग में ना एक भाग होगा कोई, अरे 1 डिग्री का मतलब क्या हुआ, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, तब ना होगा 360 डिग्री। तो पूरा 360 में एक भाग हुआ ना, तो टोटल रोटेशन में एक भाग को 1 डिग्री बोला जाएगा। ठीक है, यानी 360 भाग में एक भाग को 1 डिग्री कहेंगे। क्लियर है? तो इसलिए लिखा हुआ है द एन एंगल इज सेड टू हैव अ मेजर ऑफ 1 डिग्री if the rotation from the initial side to terminal side is 1/160 form a revolution। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 डिग्री बराबर 1/360 ऑफ रिवॉल्वेशन होगा। इसका मतलब 1 डिग्री बराबर हो गया 60 मिनट। क्या पूरा जो मिनट का काटा होगा वो आपका पूरा घूरेगा, यानी 360, इसलिए हुआ 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड होता है।
क्योंकि 1 मिनट बनाने के लिए भी तो सेकंड वाला कांटा पूरा घूमना पड़ेगा, तब ना होगा। इसका मतलब सेकंड वाला भी 360 बार, मिनट बनाने के लिए भी सेकंड वाला को 360 बार। ठीक है, तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड और 1 डिग्री बराबर 1/360 का 1 भाग। क्लियर है? तो ये था हमारा डिग्री मेजर में इस प्रकार की बातें है ना, बेसिकली कुछ खास नहीं है। एक आप रेडियन एक देख लो, उसके बाद सीधा हम लोग काम की बात करेंगे जो आपको पढ़ना है। क्लियर है? तो देखो, या फिर आप कह सकते हैं इसको सर्कुलर मेजर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रेडियन मेजर में क्या होता है आपका, देखो मेजरमेंट अब दो में बता रहा हूँ आपको, बार बार कह रहा हूँ, एक हमारा डिग्री मेजर, दूसरा रेडियन मेजर। तो अब देखिए रेडियन मेजर क्या होता है, कहता है एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क। आर्क का हिंदी क्या होता है बेटा आपका, चाप होता है। जो हिंदी मीडियम से आप समझे इस बात को, ठीक है, जैक वाले स्टूडेंट जो होंगे, तो आर्क का मतलब क्या हो गया, चाप ऑफ अ यूनिट लेंथ इन ए सर्कल ऑफ ए रेडियस 1 यूनिट। देखिए एक कोई सर्कल होगा जिसका कितना होगा रेडियस 1 और उसका आर्क ऑफ लेंथ भी कितना होगा 1। क्या चाप समझते हो? यानी आर्क, ये हमारा आर्क होता है। अगर सपोज करो यहां से यहां तक है तो ये जो हमारा लेंथ है ना, यही हमारा आर्क कहलाता है। क्लियर है? तो जिसका कितना होगा 1 होना चाहिए। तो इससे जो बनने वाला हमारा यहाँ पे जो एंगल होगा, जो सबटेंडेड हो रहा है किसी सेंटर पे, तो सेंटर पे जो बन रहा है दो तरीका से बनेगा, या तो एंटी क्लॉकवाइज से या तो क्लॉकवाइज से। तो ऊपर ऐसे घूरेगा तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमेशा ये कितना बनाता है 1 रेडियन। कितना बनाता है बेटा 1 रेडियन बनाता है। और इसी चीज को डिनोट करते हैं ना, इट इज डिनोटेड बाय है ना 1 रेडियन, ऐसे पढ़ते हैं या फिर पढ़ेंगे 1 रेडियन, ऐसे पढ़ेंगे। क्लियर है? तो इन दोनों वर्ड्स में हम लोग यहाँ पे सैम्बल देते हैं। सी का मतलब स्मॉल सी देना है, सी मतलब सर्कुलर मेजर सेंटर पे बना रहा है, इसका इंडिकेशन हुआ। तो या तो सी लिखा रहेगा पावर में, या तो पूरा वर्ड में लिखा रहेगा रेडियन। ठीक है, तो रेडियन को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ से। तो रेडियन बेसिकली होता क्या है कि कोई सर्कल होगा, उसके सेंटर से कोई फिक्स दूरी, यानी उसका रेडियस जितना होगा उसका चाप की लंबाई भी हमारा क्या होनी चाहिए, सेम। यानी यहाँ पे आर और आर्क ऑफ लेंथ दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होने चाहिए। तब जो उससे बनने वाला जो एंगल होगा वो 1 रेडियन कहलाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे ये लेंथ और ये लेंथ क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ आर बराबर क्या होना चाहिए, आर्क ऑफ लेंथ। आर्क ऑफ लेंथ तो बोले इधर आता है ना, तो ये हो जाता आर का वैल्यू 1 और यहां से यहां तक का लेंथ 1 हो जाता। इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव रेडियन बनता है, एक नेगेटिव रेडियन बनेगा और एक पॉजिटिव रेडियन। क्लॉकवाइज में नेगेटिव रेडियन बनाएगा और एंटी क्लॉकवाइज में हमेशा पॉजिटिव रेडियन बनाएगा। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं इसका आगे कुछ और केसेस है, क्या क्या है देखते हैं, है ना। अब देखिए इसी में रेडियन मेजर में क्या होता है कि पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन बराबर कितना होता है बेटा आपका 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 रेडियन बराबर होगा 180 बटा पाई में होता है। तो जब भी आपको डिग्री से रेडियन कन्वर्ट करना रहेगा तो हम लोग उसमें इतना मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, ध्यान से सुनेगा। ठीक है, अब दूसरा चीज कि भाई 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन हो गया, हाँ क्या हो गया, पाई रेडियन। इसका मतलब ये हुआ कि 1 डिग्री बराबर कितना होगा, तो अब हो जाएगा पाई बटा कितना होगा 180 रेडियन हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? तो ये दो फार्मूला आपके पास है, 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई और 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180। ठीक है, अब जैसे अगर क्वेश्चन में ये पूछेगा ना कि मान लो आपको अभी निकालना है, पहला कॉन्सेप्ट ले रहा हूं, है ना, जैसे सपोज करो कि 30 डिग्री है, आपको इसको रेडियन में फाइंड करना है। किस में फाइंड करना है, रेडियन में। देखिए यहाँ पे रेडियन में कैसे फाइंड करेंगे, तो क्या 180, तो 30 डिग्री बराबर कितना होगा, तो पाई बटा कितना कर देंगे 180, कट जाएगा, है ना, 3 6 18 हो जाएगा, यानी कितना है पाई बाय 6। तो यही आंसर हो गया। तो 30 डिग्री को रेडियन में लाना है तो पाई बाय 6 हो गया। अगर इसको अब इसको कन्वर्ट करना है, यानी पाई बाय 6 से अगर आपको 30 डिग्री आना है तो फिर ये वाला मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और यही क्वेश्चन में आपको अगर ये चीज पूछा जाता कि क्या होता है अगर रेडियन से डिग्री जाना है ना, देखो बहुत ही बेसिक बता रहा हूं, ज्यादा कुछ खास नहीं है, सिर्फ दो ही बात इसमें, इतना देर तक आपको एक ही चीज समझना है, दो चीज कि 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई और 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180। क्लियर है?
तो ध्यान में रखो 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना था, तो हमने क्या करेंगे पाई बटा 180 से गुना कर देंगे तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमको यही पाई बाय 6 को कन्वर्ट करना रहता डिग्री में, किस में करना रहता डिग्री मेजर में, ठीक है, तो क्या करते डायरेक्ट पाई बाय 6। और बताओ यहाँ पे 1 रेडियन बराबर कितना होता है 180 बटा पाई, तो पाई बाय 6 रेडियन बराबर कितना होगा, तो पाई बटा 6। और यहाँ पे देखो इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बटा क्या हो जाएगा पाई, तो ये टोटल डिग्री में हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा 30, यानी टोटल कितना हो गया 30 डिग्री। क्या दोनों समझ में आ रहा है? तो हम लोग अगर डिग्री से रेडियन जाएंगे तो पाई बटा 180 से गुना कर देंगे, और अगर रेडियन से डिग्री आएंगे, डिग्री निकालना है तो 180 बटा पाई से गुना करेंगे। दोनों चीज क्लियर हुआ? तो डिग्री टू रेडियन जाना पाई बाय 180 और रेडियन टू डिग्री आना 180 बटा पाई। क्लियर है? तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है। और भी एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आएगा। तो बस यही दोनों फार्मूला हमारे लिए यहाँ स्टार है, बाकी बात कुछ नहीं है। आप उधर क्या पढ़े नहीं पढ़े कोई मतलब नहीं है उससे, सिर्फ इतना जान के रखें और डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री निकालना सीखें। क्लियर है? आई होप कि इन बात को समझ गए होंगे। अब देखते हैं इसके प्रॉब्लम क्या है। क्वेश्चन हमारे पास फाइंड द रेडियन मेजर ऑफ द फॉलोइंग डिग्री, और भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है ना। बेसिकली यहाँ पे देख लें, आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देखें क्या है स्क्रीन पे क्वेश्चन। तो कहता है फाइंड द रेडियन मेजर ऑफ द, जितनी भी फॉलोइंग आपका डिग्री में दिया हुआ है, नीचे जितना भी क्वेश्चन है सब डिग्री में दिया हुआ है। 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, ठीक है। अब इन डिग्री को हम रेडियन में कैसे लाएंगे, तो देखिए इसका सोल्यूशन कैसे करना है बेटा, काफी आसान है। देखो 40 डिग्री है ना, 40 डिग्री है, तो यहाँ पे इसको हमको रेडियन में लाना है ना, तो 40 डिग्री बराबर, अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर होता है आपका पाई बटा 180 रेडियन होता है। रेडियन को ऐसे भी लिख सकते हो, वर्ड ना लिखे तो ये ला दे दो। तो 1 डिग्री बराबर हो गया पाई बटा 180 रेडियन, तो 40 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो 40 गुने कितना हो जाएगा पाई बटा 180, ये कट जाएगा ना, यानी कितना आ गया 4 पाई बाय 18, यही आंसर हो गया। और कुछ भी नहीं करना है। क्या बात समझ में आ रहा है? मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन 45 डिग्री है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 45 डिग्री को रेडियन में करो तो 45 गुने कितना हो जाएगा पाई बटा 180, ठीक है। अब इसको काटोगे तो 4 बार में कट जाएगा, 45 चौके 180, कहने का मतलब हो गया पाई बाय 4, यही आंसर हो गया। समझ में आ रहा है बात, है ना? बोले ना कुछ नहीं बहुत, है ना। यहाँ देखो थर्ड नंबर 60 डिग्री को हमको रेडियन में लाना है, तो रेडियन में लाना है तो क्या करेंगे 60 गुने रेडियन के लिए हम लोग क्या करेंगे पाई बटा 180 से गुना कर देंगे, 0 से 0 कट गया, 6 तिया 18 हो गया, मतलब पाई बाय 3, तो ये हो गया। अरे पाई बाय 3 का मतलब 60 डिग्री हो गया। क्लियर है? उसके बाद निकालना है चौथा नंबर में 120 डिग्री, चलो 90 डिग्री बच गया ना। बताओ तो आप लोग कमेंट करें, 90 डिग्री को रेडियन में करेंगे कितना होगा, बोलो आप वहां पे कमेंट कर दें, ठीक है। तो हो जाएगा 90 गुने पाई बटा 180, 0 से 0 गया, 9 दूना 18, मतलब पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 का मतलब 90 डिग्री, पाई बाय 3 का मतलब 60 डिग्री, पाई बाय 4 का मतलब 45 डिग्री। अब मान लो 120 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो क्या करूंगा 120 गुने लिखूंगा पाई बटा 180, बोला 0 से 0 गया, 9 दूना 18, 6 दूना 12, 3 दूना 6, है ना, और 3 तिया कितना हो गया 9, यानी 2 पाई बाय कितना आएगा 3, यही आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है हमारा? तो समझ में आ गया रेडियन मेजर में कैसे निकालना है। तो जो भी चीज वैल्यू दे रहे हो रेडियन मेजर में देख लो आप गौर से कि कैसे देना है। तो अगर डिग्री में दिया रहेगा तो रेडियन में करने के लिए हमेशा पाई बटा 180 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, काट छाट के जो बचेगा वही आपको पाई में आंसर देना है, तो वो आपका रेडियन कहला जाएगा। क्लियर है? तो बेसिकली यहाँ पे रेडियन में हम लोग ज्यादातर पाई रहेगा और डिग्री में पाई हटना चाहिए। क्लियर है? अब क्वेश्चन लेते हैं कि फाइंड द डिग्री मेजर। क्लियर है? देखो फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द फॉलोइंग रेडियन, जो भी रेडियन में दिया हुआ है आपको डिग्री मेजर फाइंड करना है। तो देखो डिग्री मेजर कैसे निकालेंगे। पहली बात हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर होता है बेटा
है ना, या सॉरी 1 रेडियन बराबर 1 रेडियन बराबर होता है आपका 180 बाई पाई। क्लियर है? 180 बाई कितना होता है? पाई होता है 1 रेडियन बराबर। तो पहला क्वेश्चन में कहता है कि पाई बाई 3 रेडियन बराबर। देखो और भी आपको जो एक्सरसाइज क्वेश्चन होगा उसमें इस टाइप से भी लिखा रहेगा, है ना, तो आप ध्यान मत दीजिएगा। सी क्या है, बस इतना देखो, रेडियन में दिया हुआ, डिग्री में हमें फाइंड करना है। तो डिग्री में अगर फाइंड करना है आपको तो हमेशा कितना करना होगा? 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो यहाँ हो गया पाई बाई 3 का मतलब हो गया, तो यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना है। सो देयरफॉर बताओ पाई बाई 3 रेडियन बराबर क्या होगा? तो पाई बाई 3 गुने, इसको आप डिग्री में करेंगे तो लिखेंगे 180 बटा क्या लिखेंगे? पाई। पाई से पाई कटेगा, 3 6 18 यानी 60, यानी कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री। समझ में आ रहा है बात? दूसरा आते हैं 2 पाई बाई 3, है ना, 2 पाई बाई 3 को कन्वर्ट करो तो हो जाएगा 2 पाई बाई 3 गुने 180 बटा पाई। पाई से पाई कटा, 3 6 18 और 60 दूना 120, यानी कितना हो गया? 120 डिग्री हो गया। अगर मान लो तीसरा नंबर में निकालना है आपको, है ना, 4 पाई बाई 3, इट मीन्स 4 पाई बाई 3 गुने हो जाएगा 180 बटा पाई। पाई से पाई कटेगा, है ना, यहां हो जाएगा 3 6 18 60 6 6 24, यानी 240 डिग्री। अब बोलोगे सर अभी तो आप यही निकाल रहे थे, 60 डिग्री का मान निकाल रहे थे, पाई बाई 3 120 का निकाले थे, 2 पाई बाई 3। बोला हाँ, यानी अब क्वेश्चन आपको दोनों तरफ से हो गया। अगर आप रेडियन से डिग्री जा रहे हैं तो डिग्री से रेडियन आइए। समझ में आ रही बात? तो ये चीज गौर करें आप इसमें कि अगर पाई में दिया है तो हम पाई नीचे रख रहे हैं कन्वर्ट करने के चक्कर में, क्या पाई से पाई तभी ना कटेगा? बात समझ में आया? तो यहाँ पे अब अगर रेडियन से डिग्री आना है तो आप 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप कि इन दोनों क्वेश्चन से आपको पूरा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। बाकी बात तो सर आपने जो डिफिनेशन में लिखाया मिनट और सेकंड वाला तो चर्चा ही नहीं किया। बोला बिल्कुल नहीं किया अभी फिलहाल, यार तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं यहीं पे रख रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। बाकी बात नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, अब देखना जो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट होगा और भी क्वेश्चन धांसू होंगे, जो आंसर आपको इस प्रकार से आएगा। जैसे मान लो 30 डिग्री 6 मिनट, है ना, 37 सेकेंड, इस प्रकार से आएगा आंसर। रेडियन में दिया रहेगा, जैसे मान लो 4 रेडियन है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इस टाइप का आएगा आंसर। ये नहीं आएगा लेकिन और जो भी आएगा इसी टाइप का फॉर्म में आएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस प्रकार के क्वेश्चन को लेंगे जो इस प्रकार के फॉर्मेट में आए, डिग्री में आए, मिनट में आए, सेकेंड में आए, और अगर ऐसा है तो फिर हम उसको रेडियन में क्या लिखेंगे, इन सभी चीजों के नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पे लगातार बने रहें और लास्ट में आपको वही कहना होता है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप अगर ऑफलाइन क्लासेस से भी जुड़ना चाहते हो तो आप हजारीबाग आना होगा आपको, ठीक है। तो हजारीबाग में भी आप इस एड्रेस पे पहुंच सकते हैं, आपको ऑफलाइन क्लासेस से भी दिया जाएगा और ऑनलाइन क्लासेस भी आपके लिए उपलब्ध है। तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से ऐड हो सकते हैं। आप इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन क्लासेस दिया जाता है जिसका कोई चार्ज कोई कॉस्ट नहीं है। तो इसलिए जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी के साथ शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक का बटन दबाएं, ठीक है। और कमेंट जरूर करें कि कितना % आपको समझ में आ रहा है, ठीक है बेटा, ठीक है। तो आप नेक्स्ट पार्ट मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।